गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और बढ़िया सी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के हेल्थ इफेक्ट्स। कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ शॉकिंग फैक्ट्स भी आपको बताएंगे जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में बताए गए सारे जो फैक्ट्स हैं वो मेरे अपने व्यूज़ नहीं हैं या ओपिनियंस नहीं है। ये पॉपुलर रिसर्च सारे जगह पे जो साइंटिफिक रिसर्च है, आप गूगल में थोड़ा सरफेस के नीचे डिग करोगे तो आपको ये सारे फैक्ट्स दिखाई देंगे और इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूँ। बाकी अपनी रिसर्च और अपनी ओपिनियन फॉर्म करने के लिए मुझे लगता है आप समझदार हो। अगर मिल्क की हेल्दी और गुड इफेक्ट्स की बात करें तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, सभी को पता है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, बहुत सारे फैट्स होते हैं, काफ़ी सारे विटामिन होते हैं और काफ़ी सारे मिनरल्स जैसे कि मेनली कैल्शियम, फॉस्फोरस ऐसे न्यूट्रिएंट्स इसमें रिच होते हैं। मुझे लगता है इस पॉइंट को ज़्यादा एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमन नॉलेज है और काफ़ी सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ और मिल्क फेडरेशन जो हैं वो काफ़ी सारे एड्स चलाते हैं। लेकिन आज हम लोग उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कॉमन नॉलेज में नहीं है और काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, शॉकिंग फैक्ट्स हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में जो मुझे लगता है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। मिल्क की सबसे इम्पॉर्टेंट डाउन साइड की अगर बात करें तो हाई सैचुरेटेड फैट्स। अगर ह्यूमन मिल्क और एनिमल मिल्क को या डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर कंपेयर किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है फैट कंटेंट में। और सैचुरेटेड फैट्स जो डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट से आते हैं और एनिमल सोर्सेज से आते हैं जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड, ये दुनिया भर में टॉप किलर्स है डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्ट कंडीशंस के थ्रू। कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि घी, बटर और चीज में 70% फैट होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में दूसरी प्रॉब्लम है हाई केसीन कंटेंट। केसीन एक प्रोटीन होता है। अगर मदर मिल्क यानी कि ह्यूमन मिल्क की बात की जाए उसमें केसीन कंटेंट होता है 2.7 और अगर मिनिमम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, काउज मिल्क हो, बफेलोज मिल्क हो या कोई भी, मिनिमम उसमें 26 एंड अबव होता है। हाई केसीन कंटेंट की वजह से काफ़ी सारे एलर्जीज हो सकते हैं, काफ़ी सारे इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो एग्रीवेट हो सकते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है IGF यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसुलिन को मिमिक करता है और हमारे सेल्स के ऊपर जो सेंसर्स लगे होते हैं उस पे जाके जुड़ जाता है जिससे कि हमारी जो नेचुरल इंसुलिन है वो काम नहीं कर पाती है और इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये तीनों पॉइंट्स यानी कि हाई सैचुरेटेड फैट, हाई केसीन कंटेंट और IGF इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि गाय के बछड़े को जल्दी से एक बड़े गाय में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं क्योंकि लाइफ स्पैन जो होती है इनकी बहुत कम होती है कंपेयर टू ह्यूमंस। और अगर ह्यूमंस या बच्चे या टीनेजर्स या एडल्ट्स इसको कंज्यूम करेंगे तो यही इफेक्ट ह्यूमंस में दिखाई देता है यानी कि ज़्यादा ग्रोथ, चाइल्डहुड ओबेसिटी और एडल्ट्स में ओबेसिटी, प्री डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स। चौथा इसका प्रॉब्लम है, आपको पता है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कैल्शियम रिच होते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा मिल्क कंजम्पशन होती है उन कंट्रीज में सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होता है यानी कि बोन्स जो हैं वो बहुत ब्रिटल होते हैं और इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं। रिसर्च ने ये भी पाया है कि जो लोग अपनी यंगर एज में ज्यादा मिल्क कंजम्पशन कर चुके हैं उन लोगों को फ्रैक्चर्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है। पांचवी प्रॉब्लम है लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसके बारे में आपने सुना होगा, रिसेंट ईयर्स में ये काफी कॉमन हो गया है। दुनिया भर में जैसे पैंडेमिक इसका हो रहा है, दुनिया के ऑलमोस्ट 60% लोग कुछ हद तक लैक्टोज इंटॉलरेंस रहते हैं। कुछ लोगों को सिम्टम्स ही नहीं होते, कुछ लोगों को माइल्ड होता है, कुछ लोगों को मॉडरेट होता है और कुछ लोगों को सीवियर लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से काफी सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मिसडायग्नोज किया जाता है वो एक्चुअली लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में लैक्टोज जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो एक तरह का शुगर है, उसकी एलर्जी होती है बॉडी के अंदर और डाइजेस्ट नहीं होती है। अगली प्रॉब्लम है एडल्ट्रेशन मिल्क में और फेक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जैसे कि आपको पता है कि मिल्क इंडस्ट्री एक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारा एडल्ट्रेशन और काफ़ी सारे फेक थिंग्स इसमें होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि 1 kg यूरिया या 1 kg कॉस्टिक सोडा या 1 kg जो कपड़े धोने वाला सर्फ एक्सेल होता है और 1 kg रिफाइंड ऑयल के साथ 16 लीटर पानी मिलाने से 20 लीटर दूध को तैयार किया जा सकता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि इसके हेल्थ इफेक्ट क्या होंगे। इसी तरह से फेक चीज़,
और मिठाइयाँ बनाने के लिए जो मावा होता है, खवा जैसे बोलते हैं, तो इनको भी फेक मावा या फेक खवा बनाया जा सकता है। एक एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जितनी कंजम्पशन दूध की है उतनी प्रोडक्शन ही नहीं है। स्पेशली अराउंड फेस्टिवल्स जो है, ऐसे फेक प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें कंसिडर करनी होगी सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो है कि ये जो एनिमल इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग होते हैं दुनिया में। अगर 2500 गाय या भैंस अगर हैं तो उनकी जो पॉल्यूशन है एक सिटी के बराबर होती है। इसके साथ ही 99% जो दुनिया की डेयरी इंडस्ट्री है वो ग्रास फेड और फ्री रेंज नहीं है, यानी कि गाय और भैंस जो है अपने आप घूम फिर के घास खा के वो दूध नहीं देते हैं। इनको 24 घंटे एक जगह पे बांध दिया जाता है। काफ़ी सारी केमिकल फूड्स, इंजेक्शंस, हार्मोन्स इनको दे के इनके दूध को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। गाय और भैंसों में जो सारे हार्मोन्स, इंजेक्शंस और ये सारी जो मेडिकेशन दी जा रही है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, जिसको मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, ऑक्सीटोसिन गाय और भैंसों के साथ साथ चिकन और गोट्स में भी दी जाती है जल्दी से बढ़ने के लिए, और यही चीज़ जो है मिल्क के अंदर से ह्यूमंस में आ जाती है, जिसके वजह से होती है ओबेसिटी। और ये एक हार्मोन है जो फीमेल बच्चों में अर्ली मेंस्ट्रुएशन का कारण है। तो ये रहा डराने वाला प्रॉब्लम। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जिन बच्चों में ग्रोथ कम है उनके लिए दूध ठीक है, अच्छी सोर्स का वो दूध होना चाहिए, काउज मिल्क प्रिफरेबली वो होना चाहिए, उसमें कम फैट होते हैं, एज अ नेचुरल अल्टरनेटिव सप्लीमेंट। ऐसे बच्चों को छोड़ के मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चों को, टीनेजर्स को, ग्रोइंग एज के या एडल्ट्स में मिल्क की कंजम्पशन होनी चाहिए या ज़रूरी है। आप देख सकते हो नेचर में सबसे पावरफुल एनिमल्स जो होते हैं, आप एलिफेंट्स को ले लीजिए या बाइसन्स को ले लीजिए, कितने मस्कुलर होते हैं, कितने ताकतवर होते हैं। घोड़ों को ले लीजिए, कोई भी स्पीशीज दूसरे एनिमल की मिल्क जो है वो कंज्यूम नहीं करता है, क्योंकि हर स्पीशीज की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है और अलग उसके पर्पस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, तो काफ़ी सारा लॉबिंग रहता है और ऐसे फैक्ट्स को वो कॉमन नॉलेज में नहीं आने देंगे। टिपिकली एडल्ट्स जिनकी बीएमआई ज़्यादा है, प्री डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कोई भी सिम्टम्स जैसे कि ओबेसिटी है, कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इन सारे लोगों को मिल्क की कंजम्पशन जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि हाई फास्टिंग इंसुलिन जो होती है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट है इन सारे चीज़ों के मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पीछे। और सुबह उठ के आप अगर एक कप चाय पीते हो या एक कप कॉफ़ी भी पीते हो तो उसमें भी आपको आईजीएफ आएगा, यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आएगा। अगर चाय के साथ आप बिस्किट्स लेते हो तो उसके अंदर में मिल्क सॉलिड्स मिक्स हुए रहते हैं। अगर आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते हो, काफ़ी सारे प्लांट बेस्ड मिल्क अल्टरनेटिव्स है, जैसे कि कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क और सोया मिल्क, जिसके काफ़ी सारे हेल्थ और न्यूट्रिशन बेनिफिट्स हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो और अगर आप कंसर्न हो कैल्शियम, विटामिन B12 और प्रोटीन और फैट, ये सारी चीज़ों के बारे में, या आप एथलीट हो या आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स से, तो आपके लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स अवेलेबल हैं जो फोर्टिफाइड होते हैं सारी चीज़ों से। तो आपकी जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स है वो इनसे पूरी हो सकती है। उम्मीद है आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले मैं एक थॉट देना चाहता हूँ, नेचर्स लॉज यानी कुदरत के जो नियम है उसको हम लोग पालेंगे तो कुदरत भी हमारा साथ देगी। सोचने का वक्त है कि क्यों पिछले 50 सालों से ये सारी प्रॉब्लम्स पैंडेमिक हो रही हैं। फिर से एक बार बता दूं, ये वीडियो एक एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए और आपको फूड फॉर थॉट देने का एक प्रयास है। अपनी अकल आप खुद लड़ाओ। मिलते हैं कल शाम ऐसे ही बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।